हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाली हूं जो कि काफ़ी लंबे टाइम बाद रिलीज किया गया है, जिसे केस 2023 के नाम से जाना जा रहा है। एंड केस इज CSIR कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो है कुछ यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है, अच्छे खासे मास रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रहा है और उसके लिए एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। अगर आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हैं और बाकी जो भी सब एग्जामिनेशन है अगर उसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है वहां पे आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट किससे रिलेटेड है, साथ ही साथ इसके लिए कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डिटेल एडवर्टीजमेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF ओपन हो जाएगा। चलिए उस PDF को रीड आउट कर लेते हैं और देख लेते हैं सारे के सारे की पॉइंट्स। इससे जुड़े सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी निकाली गई है दैट इज टोटली 444। ओके, और जो स्टार्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की वो होने वाली है 8 दिसंबर 2023। और पेमेंट वगैरह भी आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI से कर सकते हैं। लास्ट डेट जो होगी फॉर्म के सबमिशन की वो होगी 12 जनवरी 2024। लास्ट डेट या टाइमिंग जो फी के सबमिशन का होगा वो होगा 14 जनवरी 2024, दैट इज टिल संडे। टेंटेटिव डेट जो है एग्जामिनेशन की दी गई है दैट इज फॉर स्टेज 1, वो होगा फरवरी 2024, यानी इसका एग्जाम फरवरी में जो है शुरू होगा। और स्टेज 2 एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बहुत ही जल्द अनाउंस कर दी जाएगी ऑन CSIR वेबसाइट। एडमिट कार्ड इशू या कॉल लेटर जो मिलने की जो डेट होगी वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा CSIR वेबसाइट पे। तो ये CSIR के द्वारा जो है आपके सामने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में रिक्रूटमेंट रखा गया है। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन है। तो CSR के अगर बारे में हम बात करें, सो इट इज अ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एस्टेब्लिश्ड इन 1942। इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे कि आपको पता है ये CSR के द्वारा एक जॉब रिक्रूटमेंट के बेसिस पे, तो यहाँ पे टोटल दो टाइप ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट रिलीज की गई है, नॉट नंबर ऑफ, मतलब कि पोजीशन के बेसिस पे। तो जो पहला पोजीशन है वो है सेक्शन ऑफिसर का, दैट इज SO का, और जो दूसरा पोजीशन है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, दैट इज ASO का। सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 76। ग्रुप B की जॉब होने वाली है जिसमें पे स्केल आपका 47,600 से लेके 1,51,100 तक हो सकता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री की यहाँ पे डिमांड की गई है। एज जो है 33 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो यहाँ पे पोस्ट है वो नंबर ऑफ पोस्ट है 368। जो यहाँ पे स्केल होने वाला है वो ग्रुप B टाइप होगा जिसमें कि पे स्केल 7 कंसीडर किया जाएगा, जो कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक हो सकती है। एसेंशियल डिग्री में यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए, ठीक है, 33 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, लेकिन कैटेगरी वाइज एज का यहाँ पे रिलैक्सेशन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो जैसे कि SO पोस्ट के लिए, तो इस बेसिस पे जो आप टोटल ग्रांट देख सकते हैं कि 76 टोटल यहाँ पे पोस्ट दिया, नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया था SO का, जिसमें से SC के लिए 10 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 19, EWS के लिए 6 एंड UR के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 37 होने वाला है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए जो टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 368, जिसमें से SC के लिए है 54, ST के लिए है 26, OBC के लिए है 102, EWS के लिए है 35 एंड अनरिजर्व के लिए है 151। यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे कुछ पोस्ट रखे गए हैं, लेकिन लाइक ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए है 5 पोस्ट, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए है 5 पोस्ट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के लिए है 5 पोस्ट, और ऑटिज्म एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए है 4 पोस्ट एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी मिलाकर जो है टोटल 4 पोस्ट रखे गए हैं। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए होगा 500 रुपीज और बाकी सारी कैटेगरी के लिए होगा निल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD के लिए है 10 ईयर्स, PWBD SC ST के लिए है 15, PWBD OBC के लिए है 13, एक्स सर्विसमैन के लिए होने वाला है 3 साल का, CSR डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए होगा 5 साल का, और एनी अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई अदर एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपके पास मेंशन नहीं किया गया है। ओके, अब बात करें कि इस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन स्कीम होने वाला है, सिलेबस होगा, एज वेल एज यहाँ पे ब्रेकअप बता के रखा है मार्क्स का। जैसे कि यहाँ पे आपके पेपर्स होंगे, टोटल 3 टाइप के पेपर होंगे। पेपर 1 में मेनली आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन जो है पूछा जाएगा, जो कि मैक्सिमम मार्क्स होगा 150 का और टाइम होगा 2 घंटे का।
नेक्स्ट पेपर 2 जो होगा यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के लिए होगा। मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होगा 200 का और टाइम आपको मिलेगा 2 hours 30 minutes का। पेपर 3 होने वाला इंग्लिश या हिंदी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। टोटल मैक्सिमम मार्क्स होगा 150 का और मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा 2 hours का। इंटरव्यू जो होगा, इंटरव्यू लगभग 100 मार्क्स कैरी करेगा फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर ओनली। और सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये 100 मार्क्स कैरी करेगा फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ओनली। ठीक है, सीपीटी एक तरीके से क्वालिफाइंग है नेचर में। पेपर 1, 2 एंड पेपर 3 ये जो है कॉमन एंड कंपलसरी होगा फॉर ऑल द पोस्ट विच इज अवेलेबल हियर इन दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। ऑल द पेपर विल बी बाइलिंगुअल, सारे पेपर बाइलिंगुअल होंगे, दैट इज हिंदी इंग्लिश में होंगे। सिर्फ इंग्लिश का पेपर जो है सिर्फ इंग्लिश में होगा, दैट इज इन अ पार्ट 1 विच विल बी इंग्लिश ओनली। मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स एंड वॉट एवर प्रिस्क्राइब और रिक्वायर्ड विल बी डिस्क्राइब बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब अगर हम पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉर एसओ ऑफिस, फॉर एसओ ओनली यानी सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या यहाँ पे बोला गया है। कैंडिडेट्स हु सिक्योर द मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स दैट इज इन पेपर 1 एंड पेपर 2 विल बी कॉल्ड फॉर पेपर 3 दैट इज डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो आपका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स जो कि इनके डिपार्टमेंट के द्वारा मतलब कि डिसाइड किया जाएगा, वो थ्रेशोल्ड मार्क्स अगर आ जाते हैं आउट ऑफ 350 तो आपको पेपर 3 देने के लिए अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर आप पहला यानी पेपर 1 पेपर 2 मिला के ही मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो तो पेपर 3 के लिए आपको बुलाया नहीं जाएगा। Candidate who will secure minimum threshold marks in paper 1, paper 2 and paper 3 in aggregate out of 500 will be called for interview. Interview carry the 100 marks. और उसके बाद क्या होगा देखिए, उसके बाद आपका अगर मान लीजिए पेपर 3 भी क्लियर हो जाता है तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों मिला के जो मिनिमम मार्क्स होगा अगर आप उसे क्वालिफाई कर लेते हो तो जाके आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू यहाँ पे आपका 100 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर विल बी 600 यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मिला के टोटल 500 मार्क्स हो रहा है और इंटरव्यू का मिला के टोटल 600 हो रहा है। Final select and wait list will be prepared keeping in view the number of vacancy and the total marks obtained by the candidate and the subject to securing the minimum threshold marks. ठीक है, जो फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी वो पोजीशन एंड वैकेंसीज को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ के लिए देखते हैं तो सेम केस यहाँ पे भी है। अगर मिनिमम मार्क जो है आपका पेपर 1, पेपर 2 में आ जाता है तभी आपको पेपर 3 में बुलाया जाएगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। और यहाँ पे सीपीटी भी होगा यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। सीपीटी इज अ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स ऑब्टेन इन सीपीटी विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड द फाइनल मार्क्स। तो ये इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, इसके मार्क्स जो है कहीं काउंट नहीं किए जाएंगे सीपीटी के। जो टोटल मार्क्स होगा फॉर द पोस्ट ऑफ एएसओ इट विल बी 100 एक्सक्लूडिंग सीपीटी। इसके भी जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 500। सीपीटी के कोई मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होंगे। द फाइनल सेलेक्ट और वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसी। नंबर ऑफ वैकेंसी को ध्यान में रख के फाइनल लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। ओके अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन होगा कि मैम सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये जो पीडीएफ है ना इसमें पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन है। सो जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो होगा टोटल 150 मार्क्स का होगा। मार्क्स एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे वो होंगे दैट इज 100। जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या आएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो आएगा 50 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल हो गया 150 मार्क्स। बाकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में आप देख सकते हैं क्या क्या पोर्शन आएगा और कितने मार्क्स और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। और पेपर 3 में इंग्लिश एंड हिंदी में भी आप देख सकते हैं एस्से राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ये सारी चीजें मेंशन करके रखी हैं। इवैल्यूएशन आप देख सकते हैं आपका टेंटेटिव आंसर की निकाला जाएगा और अगर आपको मान लीजिए कोई आंसर की जो है गलत लगती है तो आप जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 रुपीज पर क्वेश्चन के बेसिस पे। ओके बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे लिखे गए हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 19 यहाँ पे जो है 19 सिटी मेंशन है। इसी सिटी में से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको भरना है आपके पेपर में। ओके स्टेज 2 के लिए यानी पेपर 3 के लिए, स्टेज 2 मतलब पेपर 3 के लिए जो है ये सारे टोटल 10 यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। इसी में से कोई एक सेंटर आपको मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर लोकेलिटी। ओके बाकी मान लीजिए अगर आप कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी चीजें इस पीडीएफ में मेंशन है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आप अप्लाई करने वाले हैं एक बार प्लीज इसको डाउनलोड करके गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे जो मेन पोर्शन है मैं उसी को यहाँ पे कवर कर रही हूँ जो कि फॉर्म भरने के लिए जरूरी है। ओके अप्लाई कैसे करना है, ऑब्वियसली आपको जो है इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करना है, वहां से आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। 500 रुपीज फॉर द पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि हमने मेंशन किया था उनको पे करना पड़ेगा बाय द अदर पेइंग मेथड लाइक बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग। गाइडलाइंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पेमेंट
करना पड़ेगा और आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लेटेस्ट फोटोग्राफ साइज वगैरह देख सकते हैं आप, सिग्नेचर की जरूरत होगी, जो भी नेसेसरी डिटेल होंगे पेमेंट के लिए वो आपको भरना पड़ेगा। तो अप्लाई करने से पहले इन सब चीज़ों को आपको रेडी रखना पड़ेगा। ओके बाकी जो सिलेबस है ना उसका सबसे डिटेल पोर्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जा सकता है उसका सारा डिटेल देके रखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के बारे में भी यहाँ पे बहुत सी चीजें देके रखी हैं। ठीक है, ये सारे डिटेल हो गए, आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, साथ ही साथ जो अलग अलग परफॉर्मा की जरूरत है आपको फॉर्म को फिलअप करने के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत है, सबके यहाँ पे फॉर्मेट इन्होंने देखिए दे कर रखा है। तो आप इस पीडीएफ को जब गो थ्रू करेंगे ना आपको बहुत सी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको उसे प्रिंट कर, अगर कोई सर्टिफिकेट ऐसा है जिससे कि आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, फिर उसको स्कैन निकाल के ऑनलाइन अपलोड करना। ओके, तो ये सारा का सारा डिटेल हो गया। तो जितना भी मेन मेन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। आप चाहें तो इसको विजिट करके, क्योंकि आपको अगर फॉर्म भरना है तो आपको जो है इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स अलग हैं। लेकिन क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो मास रिक्रूटमेंट है और अच्छे खासे पोस्ट के लिए है, तो आप में से जो भी बच्चा ऐसा है जो कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मतलब अपने फील्ड से थोड़ा सा स्विच करके काम करना चाहते हैं, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स इसके एग्जाम के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। टाइमिंग वगैरह आपके पास दे के रखा है कि कब क्या एग्जाम होने वाला है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। आपको अगर लगता है कि हाँ ये सही रहेगा भरना तो आप इसको भरिए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि इस टाइप के एग्जाम के लिए एलिजिबल है और दे सकता है, तो आप जो है इस वीडियो को उन तक भी पहुंचा सकते हैं बाय शेयरिंग दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and don't forget to subscribe Teaching Pathshala for more such video updates. Thank you so much, we'll see you soon in the next session.